हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के 10 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को कवर करेंगे जो सीधे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक ना? तो इसलिए एक भी सवाल को आप मिस ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक ना? अगर आप 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। जैसा कि इस फार्मूला से आप लोग वाकिफ होइएगा, इस फार्मूला को आप लोग भली भांति जानते होइएगा। ठीक ना? CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक ना? उसके बाद है कार्बन हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है तो याद रखिए, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक ना? क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। आपसे क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स में कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक ना? उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5। ठीक ना? तो याद रखिएगा, एक प्रिज्म जो होता है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है। और आपको पता होगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऊर्जा का स्रोत तो बहुत सारे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, ये सब भी ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन पूछ रहा है मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर। तो याद रखिएगा, मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा का पृथ्वी पर वो है सूर्य। ये कभी भी खत्म होने वाला स्रोत नहीं है। अगर ये खत्म हो गया, धरती खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। आप लोग जानते ही है कि मुख्य रूप से 5 पादप हार्मोन है, जिनमें से एक फल पकाने वाला हार्मोन है, उसका नाम क्या है? आप लोग जानते हैं, उसका नाम है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ठीक ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं। और इसको ये भी याद कर लीजिएगा कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों बोलते हैं, ये 2 मार्क्स में आएगा। ठीक ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का है, वॉशिंग सोडा का है, या धोने का सोडा का है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो याद रखिएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। ठीक ना? यह है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड। ठीक ना? आगे देखिए, कह रहा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। जो अपना वायुमंडल है, ठीक ना, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना, और अन्य सारे धूल गैस, धूल कण भी है। तो इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। तो याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कितना? 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है घेंघा रोग पनपता है। जो घेंघा रोग होता है ना, यहाँ देखते ये किसी का ये फूल जाता है पूरा, गलकंठ भी इसको बोलते हैं। घेंघा रोग कैसे पनपता है तो याद रखिए, घेंघा रोग जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। किसके कमी से? आयोडीन। ठीक ना? इसीलिए देखते हुए घेंघा रोग से बचने के लिए डॉक्टर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, आयोडीन नमक खाने की सलाह भी देते हैं। ठीक ना? आगे देखिए, कह रहा है रंध्र मुख्यतः पाया जाता है। देखिए रंध्र को एस्टोमाटा ही बोलता है इंग्लिश में। ठीक ना? तो रंध्र जो होता है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा, जैसे कि देखिए हम लोग का ये जो शरीर है, इस पर देखिए वो बाल है। बाल को जब गौर से माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिए तो यहाँ छोटे छोटे छिद्र दिखाई देगा। तो उसी तरह जो पौधे की पत्तियां होती है ना, जब उसको एकदम जूम करके देखिएगा माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो आपको क्या होगा, वहां भी ना उस पर छोटे 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 छिद्र दिखाई देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र या एस्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा, ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में। 10 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले उपकरण कहलाता है। जो रक्तचाप को मापता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को, जो हमारे ब्लड प्रेशर को, बीपी को मापता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा, उसका नाम है एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? एस्फिग्मो एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक ना? याद रखिएगा, मैनोमीटर। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक ना? तो ये 10 सवाल था जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक ना? अगर वीडियो को आप लोग अंत तक देख लिए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मतलब 10 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और